नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 11वीं का जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, इसको हम संशोधित ब्लूप्रिंट या नवीन ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जीव विज्ञान विषय के लिए। उस पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से चर्चा करूंगा और आपको विस्तार से बताऊंगा कि जो नवीन ब्लूप्रिंट है, या इसको आप संशोधित इसलिए भी कह सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात ये जारी हुआ है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी हुई थी कक्षा 11वीं की, उसमें जीव विज्ञान विषय का जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ था उसमें परिवर्तन हुआ है, तो उसको परिवर्तित भी कह सकते हैं। और नवीन इसलिए कह सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा के लिए ये नए सिरे से जारी किया गया है। तो क्या कुछ जीव विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट में परिवर्तन हुआ है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको कई बार स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कक्षा 11वीं और 9वीं में जो भी ब्लूप्रिंट जारी होते हैं या सिलेबस कम किया जाता है या प्रश्न पत्र निर्माण कार्य है, इसका दायित्व लोक शिक्षण संचालनालय के पास है, जबकि कक्षा 10वीं और 12वीं के ब्लूप्रिंट निर्माण करने का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग के ही एक संस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास होता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के विषय वस्तु में परिवर्तित करना, ब्लूप्रिंट जारी करना, ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 11वीं का जो संशोधित ब्लूप्रिंट है जीव विज्ञान विषय का, उसके बारे में। दूसरे, जीव विज्ञान विषय में सत्र 2020-21 में कितना पाठ्यक्रम कम किया गया, ये भी इस ब्लूप्रिंट में स्पष्ट होता है। तो चलिए सभी के लिए हम इसको आगे शुरू करते हैं जल्दी से। तो ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ये जारी किया गया ब्लूप्रिंट है, जो कि पूर्णांक 70 अंक, समय 3 घंटे, कक्षा 11 जीव विज्ञान। आप यहाँ ये कह रहे होंगे कि ये पूर्व में भी 70 अंक का ही था, अब भी 70 अंक का है, तो क्या कुछ परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न थे वो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न हमारे पुराने ब्लूप्रिंट पैटर्न में हुआ करते थे। इस ब्लूप्रिंट में जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व आपको जिस पर अर्धवार्षिक परीक्षा आधारित थी, वो उसमें 4 अंक के प्रश्न नहीं थे, किंतु यहाँ 4 अंक के प्रश्न जोड़े गए हैं। इसके अलावा जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट था उसमें प्रश्नों की संख्या 18 + 4 22 थी, किंतु इसमें प्रश्नों की संख्या 14 + 4 अर्थात 18 रखी गई है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। ये बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा है, हम थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि जो ब्लूप्रिंट है ये वो ब्लूप्रिंट है जो कि अभी जारी हुआ है। ये हस्ताक्षर आयुक्त लोक शिक्षण के, और जो जारी हुआ इसको यहाँ से हम शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा साफ दिख रहा है। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान, पूर्णांक 70, समय 3 घंटे। पूर्व में भी पूर्णांक 70 था, अब भी 70 है। तो इसको हमने अभी आपको दोहरा के रिवाइज करके आपको बताया कि पूर्व का जो ब्लूप्रिंट था उसमें 22 प्रश्न थे, इसमें अब 14 + 4 18 प्रश्न होंगे। हम बात करते हैं इसकी विषय वस्तु की, तो इसमें आप बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक आप उसको देखें और समझें। यूनिट 1 जीव जगत में विविधता, इसके अंतर्गत अध्याय 3 और 4 सम्मिलित हैं। ये दोनों अध्याय पर जो आवंटित अंक हैं वो हैं 11, और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये लिखा है अध्याय 3 वनस्पति जगत। इसका मतलब ये कि अध्याय 2 इसके पूर्व में है या 1 इसके पूर्व में, ये दोनों यहाँ नहीं लिखे। इसका तात्पर्य उनको कोर्स से हटाया गया। नीचे आगे हम देखेंगे आगे चलकर के क्या वास्तव में इनको हटाया गया कि नहीं हटाया गया। तो अध्याय 3 वनस्पति जगत, आवृत बीजी वर्गीकरण वर्ग तक, लक्षण व उदाहरण सहित छोड़कर। इसका आशय ये हुआ कि वनस्पति जगत तो आपको अध्याय 3 तो पूरा पढ़ना है, किंतु उसमें ये जो पोर्शन है जिसमें लिखा हुआ छोड़कर, इससे कोई भी प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इससे कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। किंतु अध्याय 4 प्राणी जगत, ये पूरा का पूरा चैप्टर रखा गया, इससे प्रश्न आएगा। और इस इकाई पर 11 अंक आवंटित हैं। 1 अंक के प्रश्नों की बात करें तो 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न। इस तरह से प्रश्नों की कुल संख्या हुई 1, 2 और ये 3। ये ध्यान रखें, ब्लूप्रिंट में जब कभी भी जो 1 अंक के प्रश्न होते हैं वो टोटल प्रश्नों की संख्या में नहीं जोड़े जाते हैं। तो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक या कभी कभी 6, 7 या 10 अंक के प्रश्न हैं, इनको टोटल यहाँ प्रश्नों की संख्या में जोड़ा जाता है। और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं वो बाद में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ये पहली यूनिट के 11 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हम बात करते हैं दूसरी यूनिट की। इकाई नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इसके अंतर्गत अध्याय 5 पुष्पीय पादपों की आकार की,
इसमें भी ये ब्रैकेट में एक नोट लगा हुआ है, इस नोट को आपको गहराई से समझना है। इसमें क्या छोड़ा गया है कि पुष्पी पादपों की आकारिकी आपको पूरा समझना है, किंतु आकारिकी व रूपांतरण के अंतर्गत पुष्पीय पौधों के विभिन्न भागों की आकारिकी, जड़, तना, पत्ती, फल तथा बीज को छोड़कर, फैमिली कुल के विवरण के अंतर्गत फेबेसी को छोड़कर। तो ध्यान रखना, फैमिली कुल अन्य सभी हैं किंतु फेबेसी नहीं है। तो फेबेसी कुल से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं किंतु कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जितना ये ब्रैकेट के अंदर ये पोर्शन लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसको आपको नहीं पढ़ना है। आपके शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं उनसे भी अनुरोध है कि इतने पोर्शन को और जो है वो विद्यार्थी अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हम बात कर रहे थे दूसरी यूनिट की, तो दूसरी यूनिट में 5वां चैप्टर था, 6वां चैप्टर है जो दूसरी यूनिट के अंतर्गत है। तो ये 5, 6, 7 तीनों चैप्टर का मिलाकर कुल अंकों का वेटेज है 13। ये ध्यान रखना, ये बीच वाले इस चैप्टर के नहीं है, ये तीनों चैप्टर के टोटल अंक 13 लिखे। दूसरा इसमें 5 के बाद जो 6वां चैप्टर है पुष्पी पादपों की शारीरिकी, इसके अंतर्गत भी ब्रैकेट लगा हुआ है, विभिन्न ऊतकों के साथ कार्य, रचना तथा एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में ऊतक तंत्र द्वितीय वृद्धि को छोड़कर। इतने पोर्शन को छोड़ा गया है, इसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अध्याय 7 की, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है, विभिन्न तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र की आकार की, शरीर रचना तथा कार्य तथा कॉकरोच के विस्तृत अध्ययन को छोड़कर। तो इतने पोर्शन में से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। आप इस सत्र के लिए नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर 5, 6 और 7 जो हैं, इन चैप्टर्स में कुल 13 अंक आवंटित हैं, जिसमें 1 अंक के 4, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न, 5 अंक का एक प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 1, 1, 2। ये पूछा जाएगा यूनिट नंबर 2 से, जिसमें ये चैप्टर्स हैं, ये अध्याय हैं। बात करते हैं अगली यूनिट की। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत कोशिका संरचना व कार्य, इसमें अध्याय 9 और 10 सम्मिलित हैं। तो 9 और 10 अध्याय पर कुल 13 अंक आवंटित हैं। 9 अध्याय जैव अणु और 10 अध्याय कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। इसमें कुछ भी कम नहीं किया गया, अर्थात ये पूरा का पूरा चैप्टर सम्मिलित है। और ये 13 अंकों का है। 13 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो 1 अंक के 4, 2 अंक का 1, 3 अंक का 1, 4 अंक का 1, 5 अंक का कोई नहीं, टोटल प्रश्नों की संख्या 3। हम बात करते हैं इकाई 4 की। तो इकाई 4 के अंतर्गत पादप कार्य की शरीर क्रियात्मकता, इसके अंतर्गत ये चैप्टर 12, 13, 14 व 15 ये चैप्टर्स मिलाकर ये 16 अंक है। ये किसी इस चैप्टर के नहीं है, ये टोटल यहाँ से लेके ये पूरे के पूरे ये 12, 13, 14 व 15 इनको मिलाकर ये 16 अंक का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसमें भी आपको ये नोट करना है, जैसे मान लीजिए अध्याय 12 खनिज पोषण, इसमें ये ब्रैकेट लगा हुआ, खनिज पोषण के अंतर्गत इतने पोर्शन को आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें है आवश्यक खनिज, दीर्घ व सूक्ष्म तत्व व उनका महत्व, उनकी कमी के लक्षण, खनिज विषाक्तता, हाइड्रोपोनिक्स का आवश्यक आइडिया, खनिज तत्वों के पोषण के संबंध में, नाइट्रोजन चक्र, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को छोड़कर इतना पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पूरा चैप्टर है, पादपों में शोषण ये भी पूरा चैप्टर है, किंतु अध्याय 16 पादप वृद्धि परिवर्धन इसमें इतना पोर्शन नहीं है। क्या नहीं है? बीज अंकुरण, पादप वृद्धि की अवस्थाएं, पादप वृद्धि दर की आवश्यक दशाएं, विभेदन, निर्भेदन, पुनः वेदन, पादप कोशिका के विकास की अवस्था का क्रम को छोड़कर, बीज प्रसूति, वसंतीकरण, दीप्तकालिता को छोड़कर इतने पोर्शन को नहीं पढ़ना है। ये 16 अंकों का ये चैप्टर्स हैं, सभी मिलाकर 16 अंक में 1 अंक के 5, 2 अंक का 1, 3 अंक का कोई नहीं, 4 अंक का 1, 5 अंक का 1, टोटल प्रश्नों की संख्या 3। आगे चलते हैं, इकाई 5 की बात करते हैं, मानव कार्य की। इसके अंतर्गत अध्याय 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ये सारे चैप्टर्स का कुल योग जो है वो 17 है। 17 नंबर का ये सभी चैप्टर्स हैं, जिसमें श्वसन और गैसों का विनिमय पूरा चैप्टर है, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण पूरा चैप्टर है। अध्याय 19 उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, ये भी पूरा चैप्टर है। किंतु अध्याय 20 गमन एवं संचलन, इसमें कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, इस सत्र के लिए कम की गई हैं। तो गमन के प्रकार अंतर्गत पक्षाभिका, कसाव व पेशीय, कंकाल तंत्र व इसके कार्य, संधि पेशीय विकास तथा कंकाल तंत्र के विकार के अंतर्गत माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी, पेशी दुष्प्रोषण, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट को छोड़कर इतने पोर्शन में से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा।
हम बात करते हैं अध्याय 21 की, तंत्रिकीय नियंत्रण में समन्वय। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ती क्रिया, संवेदी ज्ञान, संवेदी अंग, आंग तथा कण की संरचना तथा कार्य को छोड़कर, ये इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। किंतु अध्याय 22 की बात करें, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, ये पूरा चैप्टर सम्मिलित है। तो जो कम किया गया वो ब्रैकेट में लिखा है, जो टोटल है वो ऊपर सम्मिलित है, और जो चैप्टर पूरी तरह से हटाया गया वो लास्ट में नोट किया गया है। अंकों के वितरण की बात करते हैं योग की, तो टोटल 70 अंक का पेपर, 1 अंक के 20 प्रश्न हैं। वो प्रश्न, मुख्य प्रश्न तो आपके 4 हैं, और 4 पंचे 20, 2 अंक के 3, द्वितीय 6, 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे, 3 तिरका 9, 4 अंक के 5 प्रश्न, 4 पंचे 20, 5 अंक के 3 प्रश्न, 5 तिया 15, टोटल प्रश्नों की संख्या 14 + 4 = 18। तो ये हुआ आपके जो प्रश्न पत्र है, वो लगभग इतने प्रश्न इसमें आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर जो 4 तक होते हैं उनमें कोई अथवा या आंतरिक विकल्प नहीं होता है, किंतु 5 से 18 तक के जितने भी प्रश्न, उसमें आंतरिक विकल्प के प्रश्न आपके सम्मिलित होंगे। ये है हटाया हुआ पाठ्यक्रम। वर्ष 2020-21 के लिए हटाए गए पाठ्यक्रम की बात करें तो अध्याय 1 जीव जगत, अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, ये दोनों के दोनों पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। अध्याय 8 कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, इसके अलावा अध्याय 11 पौधों में परिवारों, अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण, ये चैप्टर पूरी तरह से हटाए गए हैं। इसके अलावा बीच से भी कुछ कंटेंट हटाया गया है, तो उसको आपको तैयार नहीं करना है। ये सामान्य निर्देश हैं जो आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे कि 2 अंक के कितने शब्दों में लिखना, 3 अंक के कितने, 4 अंक के कितने, 5 अंक के कितने, तो ये रहेगा। आंतरिक विकल्प में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं प्रश्न पत्र के लिए, कि जो भी 4 अंक या 5 अंक के प्रश्न होंगे उनमें जो आंतरिक विकल्प रहेंगे वो थोड़े से एनालिटिकल टाइप्स के प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको अपनी अच्छी से तैयारी करनी है, और लोक शिक्षण द्वारा ऐसी संभावना है कि प्रश्न बैंक यदि जारी की जाती है तो फिर सभी प्रश्न आपके प्रश्न बैंक से ही आने की पूरी संभावना रहेगी। बशर्ते प्रश्न बैंक यदि जारी हो रही है तब उस स्थिति में, अन्यथा आपको जो हटाए हुआ पोर्शन उसको छोड़कर शेष आपको अपनी तैयारी यथावत करनी है। तो ये अंकों का वितरण है। 1 अंक के जैसा कि हमने बताया 4 प्रश्न होंगे, 4 पंचे 20, 2 अंक के 3 प्रश्न 6, 3 अंक के 3 प्रश्न 3 तिरका 9, 4 अंक के 5 प्रश्न, 4 पंचे 20, 5 अंक के 3 प्रश्न, 5 तिया 15, टोटल प्रश्नों की संख्या 14 + 4 = 18, 70 अंक के, और 30 अंक का आपका प्रायोगिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, ढंग से नोट किया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये हमारे जो ब्लूप्रिंट हम उन्हें डाउनलोड कर सकें, तो ये आप स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट के अलावा हमारे ब्लॉग पोस्ट www.aleboard.blogspot.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत अन्य उपयोगी सामग्री बहुत हमने प्रयास करके तैयार की है कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए। और इसके अलावा भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किस तरह के कोर्स होने चाहिए, आप कहाँ एडमिशन लेंगे, ये आपके करियर के लिए कौन सा कैरियर पॉइंट आपको चुनना उचित रहेगा, इस तरह की जानकारी हम इस ब्लॉग के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं, www.facebook.com/aleboard.board, इस पर आप हमें रिक्वेस्ट भेज दें, और रिक्वेस्ट भेजकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जो भी परिवर्तन है उससे आप अवगत होते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ बने रहते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।